रामलला राम मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। चर्चा की बात यह है कि राम मंदिर का निर्माण सरकारी पैसों से नहीं बल्कि श्रद्धालुओं के दान से हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंदिर या किसी धार्मिक ट्रस्ट में दान देने से इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है। आज जानेंगे कि आप इस छूट का फायदा कैसे उठा सकते हैं। भारत का कोई भी रेसिडेंट या एनआरआई जिसने किसी संस्थान, एसोसिएशन या ट्रस्ट को एक तय फंड दान दिया है, वो आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत कुल इनकम पर टैक्स में छूट पा सकता है। हालांकि दान देकर टैक्स में छूट का दावा केवल वो लोग ही कर सकते हैं जिन्होंने ओल्ड टैक्स रिजीम का ऑप्शन चुना है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स पेयर्स इस छूट का फायदा नहीं उठा सकते हैं। कई संस्थान ऐसे भी हैं जहां दान पर बिना किसी लिमिट 100% तक टैक्स की छूट मिलती है, जैसे राष्ट्रीय रक्षा कोष, पीएम राष्ट्रीय राहत कोष, पीएम केयर फंड, राष्ट्रीय बाल कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष, उपराज्यपाल राहत कोष। इन संस्थानों में दान देकर आप टैक्स बचा सकते हैं। हालांकि अगर आप दान में सोने चांदी की मूर्ति, ईंट पत्थर, पंडाल, सजावट या भंडारे का सामान देते हैं तो इस तरह के दान पर टैक्स में कोई छूट नहीं मिलती। टैक्स में छूट पाने के लिए आपको यूपीआई, एनईएफटी, IMPS, QR कोड, डिमांड ड्राफ्ट या चेक से दान करना चाहिए। आप कैश में भी डोनेट कर सकते हैं, लेकिन ये अमाउंट 2000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा अमाउंट कैश में दान देने पर टैक्स में कोई छूट नहीं मिलती। दान करते वक्त कई जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। टैक्स कटौती के लिए हमेशा ऐसे संस्थान को दान करें जो आयकर अधिनियम की धारा 80G5 की शर्तों को पूरा करे। छूट पाने के लिए ITR फाइल करते वक्त 10BE सर्टिफिकेट देना होगा। ये इस बात का प्रूफ होता है कि आपने दान दिया है। इनकम टैक्स की धारा 80G के तहत टैक्स से छूट पाने के लिए टैक्स पेयर को उस संस्थान से रसीद या सर्टिफिकेट जरूर ले लेना चाहिए। 80G के तहत हर तरह के दान पर टैक्स में छूट नहीं मिलती है, इसलिए दान करते वक्त नियम और शर्तों को देखना चाहिए। अगर आप विदेशी ट्रस्ट को दान देते हैं तो टैक्स में कोई छूट नहीं है। पार्टियों को दिए गए सिंबल, पैम्पलेट के डोनेशन पर कोई छूट नहीं होती है। दान करने से पहले इन सभी चीजों को एनालाइज करें ताकि आपका फायदा हो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए